70s और 80s के जमाने की पॉपुलर एक्ट्रेस रही शर्मिला टैगोर ने अपने जमाने में एक से बढ़कर एक हिट फिल्म में काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म अपूर्व संसार से की थी और उनकी पहली हिंदी फिल्म कश्मीर की कली थी। अपनी फिल्मों के जरिए एक्ट्रेस ने समाज की औरतों के प्रति कंजर्वेटिव सोच पर भी कई बार वार किया। शर्मिला टैगोर ही वो एक्ट्रेस थी जिन्होंने पहली बार किसी हिंदी फिल्म में बिकनी पहनी थी। इसी के चलते उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की पहली बिकनी गर्ल भी कहा गया। फिल्मों के साथ ही वो हमेशा से ही शाही परिवार से ताल्लुक होने की वजह से भी चर्चाओं में रही। वहीं एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या तैमूर इब्राहिम और जे रविंद्रनाथ टैगोर के पड़पोते हैं। उनके इस कनेक्शन को लेकर शर्मिला टैगोर ने भी अपने एक इंटरव्यू में खुलकर बात की थी। चलिए जानते हैं कि शर्मिला टैगोर ने अपने इस इंटरव्यू में क्या कुछ बताया। नमस्कार, मेरा नाम है लता और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल। हाल ही में सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा काफी तेज हो चुकी है कि रविंद्रनाथ टैगोर से शर्मिला टैगोर का रिश्ता पुराना रहा। इतना ही नहीं, एक बार फिर से इस बात की भी चर्चा तेज हो चुकी है कि क्या सैफ और करीना के बच्चे इब्राहिम अली खान, तैमूर और जे रविंद्रनाथ टैगोर के पड़पोते हैं। अपने मीडिया इंटरव्यूज में कई बार शर्मिला टैगोर खुद रविंद्रनाथ टैगोर संग अपने कनेक्शन पर बात कर चुकी है कि उनकी नानी लतिका टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई दुजेंद्रनाथ टैगोर की पोती थी। बताया जाता है कि शर्मिला के पिता गितेंद्रनाथ टैगोर एल्गिन मिल्स के ब्रिटिश इंडिया कंपनी के मालिक थे। वहीं उनके दादाजी गजेंद्रनाथ टैगोर एक फेमस पेंटर थे। इनके अलावा गजेंद्रनाथ को रविंद्रनाथ टैगोर का कजन भाई भी बताया जाता है। अगर रिश्तों की गहराई में जाएं तो बता दें कि शर्मिला टैगोर की मामी रविंद्रनाथ टैगोर के भाई द्विजेंद्रनाथ की पोती थी। ऐसे में इस लिहाज से भी कहा जा रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर तैमूर अली खान, इब्राहिम और जे के परदादा हैं। एक्ट्रेस के अलावा उनके बेटे सैफ ने भी एक बार खुद कहा था कि तैमूर में रविंद्रनाथ टैगोर और राज कपूर और मंसूर अली खान पटौदी के गुण हैं। इसके साथ ही शर्मिला टैगोर ने खुद एक बार रविंद्रनाथ टैगोर के साथ अपने कनेक्शन को लेकर कहा था कि उन्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, ये बेहतरीन सरनेम है और इस पर उनको गर्व है कि वो उस घर में पैदा हुई हैं। शर्मिला ने यह भी बताया था कि उनके जन्म से 3 साल पहले ही रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हो गया था। वो उनसे मिली कभी नहीं, लेकिन अपनी मम्मी से उनके बारे में ढेरों कहानियां जरूर सुनी हैं। वहीं शर्मिला टैगोर ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा एक किस्सा भी शेयर किया जो काफी चर्चाओं में रहा था। शर्मिला ने बताया था कि उनके पास रविंद्रनाथ की साइन की हुई किताब थी जिसे उन्होंने खो दिया था। उनके मुताबिक उनकी मां ईरा बरुआ रविंद्रनाथ की लेखनी और पेंटिंग से काफी इम्प्रेस थी। टैगोर उन्हें जो भी किताबें या पेंटिंग दिया करते थे वो उन्हें बड़े जतन से रखती थी। अपने बचपन की बातों को याद करते हुए शर्मिला बताती हैं कि वो उन दिनों महज 12 साल की थी जब एक दिन उनकी मां ने रविंद्रनाथ टैगोर का साइन किया हुआ उपन्यास गौरा उन्हें दिया था और उसे संभाल के रखने के लिए भी कहा था। एक्ट्रेस आगे बताती हैं कि एक दिन वो बिना अपनी मां को बताए इस किताब को लेकर स्कूल चली गई। वहां सभी को बताया कि उनके पास रविंद्रनाथ टैगोर की साइन की हुई किताब है, लेकिन जब शाम को वो घर लौटी तो वो किताब उनके बैग से गायब। बहुत ढूंढा लेकिन वो मिली नहीं, जिसकी वजह से ही उनकी मां उनसे नाराज हो गई। तो भाई, ये पूरी रिपोर्ट देखकर तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैफ और करीना के बच्चे वाकई लकी हैं। एक तरफ तो वो पटौदी खानदान के चश्मो-चिराग हैं, वहीं दूसरी तरफ रविंद्रनाथ टैगोर उनके पड़नाना रहे। रिपोर्टर जी के आज के सिनेमा स्पेशल में केवल इतना ही। इस बारे में आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।